ये भाग प्रथम अलंकार विवेचन के अंतर्गत अलंकार ले रहे हैं। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का संस्कृत में लक्षण दिया हुआ है, सिद्धत्वे अध्यवसायस्याति अतिशयोक्ति निर्गीयते। अर्थात प्रकृतस्य उपमेय में, उपमान में आरोप को अतिशयोक्ति कहते हैं, अथवा अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में खास तत्व अध्यवसाय है। अध्यवसाय का अर्थ है अप्रकृत के द्वारा प्रकृत का निगरण। उत्प्रेक्षा में यह साक्ष्य होता है, साध्य होता है, और अतिशयोक्ति में सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में अतिशयोक्ति में अप्रकृत प्रकृत को पूरी तरह ऐसे पचा लेता है कि दोनों के भेद का पता नहीं चलता। इस प्रकार अतिशयोक्ति में चित्तवृत्ति को अप्रकृत ज्ञान का निश्चय होता है, तभी तो वह सिद्ध अध्यवसाय हो पाता है। मम्मट ने अतिशयोक्ति के 4 भेद माने हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है कि अकाल जलदावली किरतु नाम मुक्तावली रपर्वणि विधुन्तुदः स्तुतदु हन्तः शीतधुतिम् इदं तु महद अद्भुतं यदनयापि विधुल्लताः अवलंबी कनकाचल द्वय मधोमुखम नृत्यति। अर्थात असमय में मेघ मुक्ता की वर्षा कर सकते हैं। पूर्णिमा से अतिरिक्त दिन में भी राहु चंद्रमा को व्यथा पहुंचा सकता है, किंतु यह महाआश्चर्य है कि स्थिर विद्युत लता में 2 कनकाचल सुमेरु पर्वत नीचे मुख किए हुए नाच रहे हैं। दूसरा उदाहरण है इसका, दृष्टि स्त्रीणीकृतः जगत यत्र सत्वसाराः धीरोद्धता नमयति गतिर्धृतिं कौमार केपिः गिरवद गुरुताम दधान वीरो रसः किमव मृत्युतः दर्प एव। अर्थात तीनों लोकों के सत्व को तृण के समान देखने वाली दृष्टि, पृथ्वी को लचकाती हुई धीरोद्धता, गति कुमार अवस्था में भी पर्वत के समान गुरुता धारण किए हुए यह वीर रस आ रहा है, या दर्प ही है। नमस्ते। प्रथम अकाल जलदावली वाला श्लोक अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का निगरण रूप अतिशयोक्ति का उदाहरण है। यहाँ पर केश आदि में मेघ आदि का आरोप है, अर्थात केशों से निकलने वाले जलकणों को मुक्तावली के रूप में तथा मुंह को चंद्रमा के रूप में मानकर केशों को राहु, कामनी को विधुल्लता, दोनों स्तनों को 2 कनकाचल के रूप में कथन ही विषय उपमेय को निगलकर या छिपाकर उपमान के साथ अभेद निश्चय ही अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरे श्लोक दृष्टि तृष्णीकृत वाले पद में कुश का वीर रस के रूप से अथवा दर्प रूप से आरोप किया गया है, जो प्रस्तुत की अन्यत्व कल्पना रूप अतिशयोक्ति है। यहाँ प्रथम श्लोक में विषय उपमेय केश आदि का उपादान नहीं है, तथा दूसरे श्लोक में अयम इस श्लोक से विषय का उपादान ग्रहण करके भी अधिकृत कर दिया गया है। अगला अलंकार है विभावना। विभावना का संस्कृत में लक्षण दिया गया है, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिरुच्यते। अर्थात जहाँ पर हेतु अथवा कारण विद्यमान नहीं होता है, फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है अथवा बताई जाती है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर अपमेघोदयम वर्षव दृष्ट कुसुमं फलम अतिर्कितोपन्नम वो दर्शनम प्रतिभाति में कुमार संभव से यह उदाहरण लिया गया है, जिसका अर्थ है बिना मेघ की वर्षा और बिना कुसुम के फल के समान अचानक आपका इस प्रकार दर्शन देना मुझे आश्चर्यजनक लग रहा है। उपर्युक्त श्लोक में मेघोदय रूप कारण के बिना ही वर्षा रूप कार्य का कथन किया गया है। इसी प्रकार कुसुमोदय रूप कारण के बिना ही फल रूप कार्य का संपन्न होना बताया गया है। दोनों ही स्थानों पर उचित कारणों के अभाव में भी दोनों तत्तः कार्यों का होना वर्णित होने के कारण इस श्लोक में विभावना अलंकार सिद्ध होता है। अगला अलंकार है विशेषोक्ति ही। संस्कृत में इसका लक्षण दिया गया है,
सती हेतु फलाभावो विशेषोक्ति स्त्रीधा चसा उक्त अनुक्तो निमित्तस्याप्यचित्यन्त्वे च कुत्रचितः। अर्थात जहाँ हेतु अथवा कारण के विद्यमान होने पर भी फल अथवा कार्य का अभाव होता है, अर्थात कार्य नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विशेषोक्ति उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता और अचिंत निमित्ता भेद से 3 प्रकार का होता है। विशेषोक्ति का प्रथम उदाहरण इस प्रकार है। धनिनोऽपि निरुन्माना धनिनोऽपि निरुन्मादाः युवानोऽपि न चंचला प्रभावोऽप्य प्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। हे महापुरुष महामहिमाशाली होते हैं, जो धनवान होते हुए भी उन्माद रहित, युवा होते हुए भी अचंचल और प्रभु होते हुए भी अप्रमादी होते हैं। उपर्युक्त श्लोक में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे महामहिमाशाली हैं, अर्थात निमित्त का वर्णन किया गया है, इसलिए यह उक्त निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है। इसके प्रथम चरण में धन रूप कारण के विद्यमान होने पर भी उन्माद रूप कार्य का अभाव वर्णित है। द्वितीय चरण में युवावस्था रूप कारण के विद्यमान होने पर भी चंचलता रूप कार्य का अभाव बताया गया है। तृतीय चरण में प्रभुता रूप कारण के विद्यमान होने पर भी प्रमत्तता रूप कार्य का अभाव बतलाया गया है। तीनों चरणों में तीनों हेतुओं के विद्यमान रहने पर भी तत्ततः तीनों फलों का अभाव बताया गया है, इसलिए इस श्लोक में विशेषोक्ति अलंकार सिद्ध होता है। अगला अलंकार है प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा सा स्यात् है वाक्योर्गम्य साम्ययो एकोपि धर्म सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्। प्रतिवस्तुपमा उसे कहते हैं जहाँ साम्य प्रतीयमान हो और एक ही सामान्य धर्म पृथक निर्दिष्ट हो, किंतु साम्य शब्दतः उक्त न हो। अब तक जिन अलंकारों का वर्णन किया गया है वे एक वाक्यगत साधर्म मूलक अलंकार हैं। इसका उदाहरण है मधुश्च ते मन्मथः साचर्या दशावनुक्तोऽपि सहाय एवः समीरणो नो उदीयता भवेति व्यादृश्यते केन हुता सन्नस्य। हे मन्मथ, वसंत बिना कहे ही तुम्हारा सहचर है और सहायक भी है। हे समीरण, तुम अग्नि के प्रेरक बनो। यह वायु को कौन आदेश देता है? यहाँ मधुस्य ते मन्मथ वाले प्रथम श्लोक में भाव यह निकलता है कि जैसे बिना किसी की प्रेरणा के वायु अग्नि का प्रेरक होता है, उसी प्रकार वसंत भी कामदेव का स्वतः सहायक है। यहाँ पर सहज सहायक स्वयं सहायता के लिए तत्पर रहता है। यही एक अर्थ शब्दतः न कहकर शब्दांतर से कहा गया है। इस श्लोक में गुणगत साम्य है, दूसरे धन्यासी व दर्भी वाले श्लोक में क्रियागत साम्य है। ऐसी कवि समय प्रसिद्धि है कि पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर सिंधु उद्वेलित होता है। अगला अलंकार है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार का संस्कृत में लक्षण दिया गया है प्रस्तुतयो दीपकम तनुगद्धते, अर्थात अप्राकरणिक तथा प्राकरणिक विषयों के एक धर्माभिसंबंध को दीपक अलंकार कहते हैं। यह गम्य औपम्य मूलक अलंकार है। इसके 2 या अधिक पदार्थों में जिनमें परस्पर उपमानोपमेय भाव होता है, एक धर्माभिसंबंध वर्णित होता है। इन पदार्थों में एक प्रस्तुत होता है, अन्य अप्रस्तुत। दीपक का एक दूसरा भेद कारक दीपक भी होता है। दीपक अलंकार का उदाहरण है बलावलेपः दधुना अपि पूर्वतः प्रबाध्यते तेन जग जिजिज्ञिषुणा सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसः मध्येति भवांतरेष्यपि। यह वह शिशुपाल संसार पर विजय पाने की इच्छा से पहले के समान आज भी संसार को कष्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि सती पतिव्रता स्त्री और अडिग स्वभाव प्रकृति
जन्मांतर में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। बलाव लेपाद वाले श्लोक में प्रस्तुत विषय निश्चल प्रकृति और अप्रस्तुत विषय सती योषित का जन्मांतर में भी स्वकीय पुरुष का अनुगमन रूपी एक क्रिया के द्वारा संबंध कहा गया है। अतः यहाँ दीपक अलंकार है। धन्यवाद।